अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज हम लोग इलेक्टिव उर्दू में जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। इनके लिखने वाले मुसन्निफ़ के नाम है कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल ने गालिब सदी के मौका पर एक मज़ाहिया फ़ीचर लिखा था जिसमें उन्होंने गालिब को तरक्की पसंद शोरा की महफ़िल में दिखाया। दौर जदीद के शोरा की महफ़िल में मुख्तलिफ़ शोरा मसलन अरशद, डॉक्टर कुर्बान, हुसैन खालिस, मीरा जी, मियाँ रफ़ीक अहमद, खुगर, राजा मेहर अली ख़ान, प्रोफेसर गैज़, बकर माजियत, वर्मा, अब्दुल हई निगाह बैठे हुए हैं। सिर्फ गालिब का आने का इंतज़ार हो रहा था। इंतज़ार ख़त्म होता है और मुशायरे में गालिब तशरीफ़ ले आते हैं। तमाम शायर खड़े हो जाते हैं। फिर गालिब आते ही कहने लगते हैं, यानी कि आते ही वो बुलाने के लिए, मदुआ करने के लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मेरी ये दरीना आरज़ू थी, यानी बहुत ज़्यादा आरज़ू थी कि आप हज़रात की मजलिस में मैं शिरकत करूं। सब गालिब का शुक्रिया अदा करते हैं और मुशायरे की कार्रवाई शुरू होती है और सदारत के लिए नूर अरशद का नाम पेश किया जाता है और इसकी तायद भी हो जाती है। इनकी सदारत में मुशायरे का आगाज़ होता है। सबसे पहले गालिब ही से कलाम सुनाने के लिए फरमाइश की जाती है तो वो शमा सामने लाने की ज़िद करते हैं। कहते हैं कि शमा सामने लाएं, फिर मैं सुनाऊं। जब उन्हें बताया जाता है कि अब शमा का नहीं, बिजली के बल्ब का ज़माना है, आप गज़ल शुरू करें। चुनांचे गालिब शेर सुनाते हैं। कहते हैं, ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो। ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो। हम तो आशिक़ हैं तुम्हारे नाम के, कोई इनकी शायरी की तारीफ़ नहीं करता है। गालिब खासे नाराज़ हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि इस पर हीरा जी गालिब के शेर को मुहम्मल करार दे देते हैं। एक तो तारीफ़ नहीं करते, दूसरी बात क्या है कि हीरा जी मुहम्मल करार दे देते हैं, यानी उसे बेमानी कह देते हैं। मुहम्मल करार देते हुए इनको न सिर्फ इस्लाह फरमा देते हैं बल्कि ख़त लिखेंगे पर एक, यानी वो अपना ही शेर सुनाते हैं। हीरा जी की नज़म की पैरोडी सुना देते हैं, अपने ही नज़म की पैरोडी सुना देते हैं। इसके बाद डॉक्टर कुर्बान हुसैन खालिस यानी तस्दीक हुसैन खालिद भी इस शेर पर अपनी एक नज़म की पैरोडी गालिब को सुना देते हैं। इनकी पैरोडी सुनकर गालिब कहते हैं कि आपकी नज़म जो है वो तो मेरे इस शेर की तर्जुमानी करती है। ये शेर है, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। इस पर हीरा जी जुनू पर अपनी एक पैरोडी भी गालिब को सुना डालते हैं। गालिब तंज़िया अंदाज में दाद देते हैं और अपनी गज़ल का दूसरा शेर भी यानी मक्ता सुनाते हैं।
कहते हैं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इस पर अब्दुल हई निगाह मौजरात करते हुए गालिब के शेर की इस्लाह यूँ फरमा देते हैं और इस पर पूरी एक नज़म हाँ हाँ तुम्हारे इश्क की पैरोडी सुना डालते हैं। इसके बाद गैज़ अहमद गैज़ दूसरे मिसरे की मिट्टी पलीत करते हैं और एक पैरोडी वो भी गालिब को सुना डालते हैं। यानी कि गालिब के जितने भी नज़म हैं, जितनी भी शेर वो सुनाए, उसमें कुछ ना कुछ लोग नुक्स निकालते गए। फिर क्या होता है कि गैज़ अहमद गैज़ दूसरे मिसरे की मिट्टी पलीत करते हैं और एक अदद पैरोडी वो भी गालिब को सुना देते हैं। इसके बाद नू अरशद का नंबर आता है और वो भी अपनी यानी मीम नू अरशद का नंबर आता है और वो भी अपनी यानी मीम नू अरशद की मशहूर नज़म की पैरोडी सुनाते हैं। गालिब अपनी कमफहमी का एतराफ़ करते हैं, यानी वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कमफहमी का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि आपकी गज़ल मेरी समझ में नहीं आई। इस पर उन्हें बताया जाता है कि यही तो जदीद शायरी है। गालिब अपनी कमफहमी का उन्हें बताया जाता है कि यही तो जदीद शायरी है। इसके बाद डॉक्टर खालिद इश्क के नाम से गालिब को एक पैरोडी सुनाते हैं जो बिल्कुल नस्र के अंदाज में है, जो बिल्कुल नस्र में है। गालिब इस पर एतराज़ करते हैं। इस पर डॉक्टर खालिद उन्हें जदीद उर्दू शायरी की खुसूसियात से वाकिफ़ कराते हैं कि इसमें काफ़िया रदीफ़ बहर किसी की ज़रूरत नहीं है। इस पर डॉक्टर खालिद उन्हें जदीद उर्दू शायरी की खुसूसियात से वाकिफ़ कराते और कहते कि इसमें काफ़िया रदीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। गालिब और जदीद शोरा में जदीद शायरी पर ख़ासी बहस होती है। मीम नू अरशद जदीद शायरी की मिसालें देते हैं। इसके बाद राजा मेहर अली ख़ान अपनी नज़म डाकखाना सुनाते हैं जो एक खूबसूरत और तवील पैरोडी है। इसके बाद प्रोफेसर गैज़ अपनी आज़ाद नज़म की पैरोडी सुनाते हैं। फिर बकर माजियत बोल कबूतर बोल जैसी नज़म गालिब को सुनाते हैं। सब इनकी नज़म की दिल खोलकर तारीफ़ करते हैं। गालिब दिल बर्दाश्ता वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनकी नज़म का, उनके शेर व शायरी का किसी ने तारीफ़ नहीं किया, बल्कि हिदायत दे डाली, कुछ न कुछ उसमें बता दिया कि ये ऐसे होगा वैसे होगा। इसलिए उन्हें वो नाराज़ हो गए, दिल बर्दाश्ता हो गए और वहाँ से चले गए। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।